Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we will discuss about adrenal gland. आज हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में और इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग लोकेशन कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड का, तो एड्रिनल ग्लैंड आपका पाया जाता है इन द टॉप ऑफ किडनी। अगर ये आपका किडनी है तो इसके टॉप ऑफ द यहाँ पे आपका एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड है और ये किस शेप में होता है, ये होता है आपका ग्लैंड, ये होता है आपके ट्रायंगुलर शेप में, ये होता है आपका ट्रायंगुलर शेप में। इसका एक अदर नेम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये मेनली किस चीज में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, इम्यून सिस्टम्स को रेगुलेट करने में, और फिर आपका जैसे ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीज को रेगुलेट करने में ये ग्लैंड हेल्प करता है। तो इसका नाम क्या है, हम लोग क्या नाम बताएं इसको, ऑल्सो नोन एज बाय नेम ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। और ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपका मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, फिर आपका इम्यूनोलॉजी में रोल प्ले करता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर में रोल प्ले करता है, फिर आपका स्ट्रेस और जो भी रिस्पॉन्स वगैरह होता है उस चीज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके हम लोग को डिटेल फिजियोलॉजी को देखते हैं। तो ये होता है आपका ट्रायंगुलर शेप का, ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है। तो इसमें दो रीजन होता है, एक होता है आपका कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है आपका मेडुला रीजन। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, फिर कॉर्टेक्स रीजन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। तो जो आउटसाइडर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा, लोसा। और जो इसके सेकेंड लेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा। और जो इंटरनलाइज लेयर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। और जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। ये हो गया आपका मेडुला। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 3 लेयर में डिवाइडेड रहता है। एक मेनली एक कॉर्टेक्स रीजन और एक मेडुला रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन में होता है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आपका सेकेंड लेयर जो कॉर्टेक्स जोना ग्लोमेरुलोसा के जस्ट नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज जोना रेटिकुलरिस। और इस एड्रिनल ग्लैंड में भी जो सबसे सेंटर पे जो रीजन होता है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। फिर यही जो लेयर है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये मेडुला, ये स्पेशल काइंड ऑफ हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मेनली कंसर्न करता है किसको, तो जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा is mainly concerned with aldosterone और फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका जो मेजर हार्मोन है वो मेनली करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एल्डोस्टेरोन। ये क्या करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंसिंग वे में रखता है, दैट इज उसका एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी, ये सबको ये रेगुलेट करता है। एंड द सेकेंड वन इज जोना फेसिकुलेटा। सेकेंड क्या है आपका, जोना
फेसिकुलेटा। सेकेंड है आपका जोना फेसिकुलाटा। ये जोना फेसिकुलेटा क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो क्या है आपका, वो है आपका दैट इज कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो होता है ये आपका इंक्रीज करता है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है जैसे कि ग्लूकोज वगैरह का, इसको ये रेगुलेट करता है। एंड द थर्ड वन इज दैट इज जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस, ये जोना रेटिकुलरिस भी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, दैट इज थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। जो इसका थर्ड लेयर होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जो क्या क्या है वो हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन का प्रिकर्सर और डिहाइड्रो एपिंडियो एस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन का प्रिकर्सर और फिर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज डिहाइड्रो एपिडियोस्टेरोन। और जो इसका सेंट्रल रीजन है दैट इज मेडुला, वो मेडुला भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे को हम लोग बोलते हैं मेनली कंसर्न वो करता है किसको, दैट इज न्यूरॉन के थ्रू। तो मेनली ये रिलीज करता है आपका कैटेकोलामाइंस। तो कैटेकोलामाइंस में मेनली क्या है आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज मेनली कंसर्न्ड विद द मेडुला। मेडुला ये क्या रिलीज करता है, दैट इज कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। और ये क्या है मेनली कंसर्न करता है आपका जो भी न्यूरॉन्स रिलेटेड है, दैट इज आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या है, वो आपके लोकेशन कहाँ है, हुआ उसका लोकेशन है आपका टॉप ऑफ द किडनी। और ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है और इसको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड मेनली कंसर्न करता है किसको, दैट इज मेटाबॉलिज्म को रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, स्ट्रेस वगैरह जितना भी चीज है ये सारा चीज से रिलेटेड करता है। तो इसमें दो रीजन होता है, जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स लेयर बोलते हैं और जो सेंटर पे होता है उसको हम लोग मेडुलरी रीजन बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो मेनली कंसर्न करता है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड इज जोना रेटिकुलरिस। और जो सेंट्रल पोजीशन पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो मेनली रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन क्या करता है आपका जो कैटायन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंसिंग है उसको ये रेगुलेट करता है। एंड द सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज कर रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी कौन से, दैट इज कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल क्या करता है कि जो बॉडी में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज और फिर डिक्रीज ये रेगुलेट करता है, मतलब ग्लूकोज ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। एंड थर्ड इज दैट इज जोना रेटिकुलरिस। इसमें आता है मेनली एंड्रोजन का प्रिकर्सर और फिर एक आता है दैट इज डिहाइड्रो एपिंडियो एस्टेरोन। और जो लास्ट में है दैट इज मेडुला, इट्स मेनली कंस्टिट्यूट कैटेकोलामाइंस जो कि आपका मेनली कंसर्न करता है किसका, दैट इज नॉर एड्रेलिन एंड एड्रेलिन, जो कि है आपका हम लोग कह सकते हैं कि मेनली कंसर्न विद न्यूरॉन्स और न्यूरल हार्मोन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स है जितने भी एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन का प्रिकर्सर, कैटेकोलामाइन, ये सबको रिलीज कौन करवाता है, कुछ फैक्टर्स है जो कि इसको रिलीज कराता है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है
उसको स्टिमुलेट कौन करता है, उसका रिलीज के स्टिमुलेट कौन करता है, वो करता है आपका एंजियोटेंसिन 2, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, तो स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। और जो बचा आपका दो लेयर, दैट इज जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, इसको कौन स्टिमुलेट करता है, तो इसको स्टिमुलेट करता है आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज ACTH। तो जो आपका सेकंड बता जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ये दोनों को कौन स्टिमुलेट करता है, तो ये दोनों को स्टिमुलेट करता है आपका कौन, दैट इज ACTH, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टिमुलेटेड बाय ACTH। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। आगे हम लोग इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।